हेलो दोस्तों। तो मैं हूँ पूजा और आज हम सीखने जा रहे हैं कि स्मूथ या फिर मेहंदी वाले हेयर में हम परमानेंट स्मूथनिंग कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने हेयर वॉश कर लिया था और हेयर वॉश करने के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ टॉवल ड्राई। आपको किसी भी शैम्पू से वॉश कर लेना है। आप 2 बार वॉश कीजिएगा और उसके बाद अच्छे से टॉवल ड्राई करें। और आप देख सकते हो कि इनका बिफोर का रिजल्ट कैसा है। अगर आपका सैलून है या फिर आप किसी घर पे भी कर रहे हो तो आपको अच्छे से वॉश करवा देना है, बोल देना है क्लाइंट को कि वो अच्छे से वॉश करे। फिर आपको स्टार्ट कर लेना है ड्राई, क्योंकि हमें कोई भी नमी या गीलापन नहीं चाहिए बालों में। देन हम उसके बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी स्मूथनिंग। स्टार्ट करने से पहले आपको हेयर को खींच कर देखना पड़ेगा कि उनके हेयर की लेंथ और स्ट्रेंथ कैसी है। अगर उनकी स्ट्रेंथ इतनी बर्दाश्त लायक है कि आप उन पे कोई भी क्रीम लगा सको और वो झेल सके तो ही आप स्मूथनिंग स्टार्ट कीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा वीक हेयर है या फिर जले हुए बाल है तो उन पर स्मूथनिंग नहीं हो सकती। इन्होंने काफ़ी दिन पहले मेहंदी यूज की थी और मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि हम मेहंदी कैसे निकालते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्मूथनिंग क्रीम कौन सी ले रहे हो। मैं यहाँ पर XVS की फर्स्ट क्रीम का यूज कर रही हूँ। मैंने हेयर वॉश किया और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, ड्रायर किया है बस। और अब मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन लेकर और थोड़े थोड़े सेक्शन लेकर मैंने लेंथ वाइज और क्रीम अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हो मेरा प्रोसेस, देखिए कि मैं किस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैंने 1 इंच का गैप दिया है जड़ में से, क्योंकि हम जड़ों में कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमने अप्लाई किया तो उनका बर्न होने के चांसेस है और हमारे हेयर फॉल होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं बालों में। तो आपको धीरे धीरे सेक्शन वाइज ही काम करना है।
अब हमें इसको लगाकर छोड़ना है करीबन 20 या 35 मिनट्स तक। और हमारे हो चुके थे, देन हम आ गए डायरेक्ट हेड वॉश पर। और अब आप देखिए रिजल्ट इनका कि कितनी ज्यादा मेहंदी निकल रही है, पूरा ऑरेंज कलर इनके हेयर में से निकला था। आपको सिंपल प्लेन वाटर से वॉश तो करना है, बट आपको सिंपल वॉश नहीं करना जैसे हम हेयर वॉश करते हैं। आपको रिंस कर करके उनके बालों में से मेहंदी निकालनी है प्रॉपरली। जितना आप रिंस करोगे उतनी उनके बालों में शाइन आएगी और उतना ज्यादा उनके बालों में से मेहंदी निकलेगी। आप देख रहे हो ना कितनी ज्यादा मेहंदी निकल रही है। मैं हल्का हल्का पानी लेकर और हल्के हल्के हाथ से ही, पूरा आपको जोरदार नहीं लगाने हैं हाथ, आपको हल्के हल्के हाथ से ही उनको रिंस करते जाना है। जितना आप रिंस करोगे उतनी ज्यादा मेहंदी निकलेगी। अब देखो पूरा मेरा शैम्पू स्टेशन ऑरेंज हो चुका है। कितना ज्यादा इनके बालों में से मेहंदी निकले जा रही है, निकले जा रही है। देखो आप। इस प्रोसेस में करीबन आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि मेहंदी वाले हेयर होते हैं वो इजीली बोन ब्रेक नहीं करते। जब तक आपका बोन ब्रेक नहीं होगा तब तक आप वॉश नहीं करोगे। मेहंदी वाले हेयर में लगा लो आप कि आफ्टर 30 मिनट्स आपको चेक करते रहना है कि जैसे ही बोन ब्रेक हो वैसे ही आपको वॉश करना है। और इस प्रोसेस में भी ये भी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी वॉश करके आप उनको बिठा दो, नहीं। आपको टाइम लगा के प्रॉपर हेड वॉश करना है। जो हमने वाइट क्रीम लगाई थी वो पूरी ऑरेंज होके निकल रही है। आपको हर एक बाल चेक करना है कि कहीं आपकी क्रीम रह तो नहीं गई, क्योंकि अगर हल्की सी भी वो क्रीम कहीं पर रह जाती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो बाल को बर्न भी कर सकती है। यहाँ पर देखिए मेरी क्लाइंट के कानों में पानी जा रहा था तो हमने कॉटन का यूज किया है। एयर में आप कॉटन भी डाल सकते हो, क्योंकि हम क्रीम निकालने के चक्कर में उनके फेस पर या ईयर में पानी भी जा सकता है। तो आप उनके कानों का भी ध्यान रखिए कि आप ईयरबड या फिर आप कोई भी कॉटन उनके एयर में डाल सकते हैं। आपको अच्छे से वॉश करना है, ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी कर लो, नहीं, आपको अच्छे से वॉश करके मेहंदी अच्छे से निकालनी पड़ेगी। अभी हो चुका है हमारा हेयर वॉश, और देखिए हम कैसे टॉवल ड्राई कर रहे हैं। अच्छा, आफ्टर स्मूथनिंग के बाद ना, जैसे जो हम फर्स्ट क्रीम लगा देते हैं उसके बाद ना, आप जो हेयर होते हैं जो तो हम टॉवल ड्राई करते हैं, तो वो आप खींच के नहीं करोगे। आपको बिल्कुल स्लोली स्लोली हाथों से उनको प्रेस करना है ताकि वो पानी सारा टॉवल में आ जाए। और ड्रायर भी देखिए यहाँ पर मेरी स्टूडेंट कर रही है कि बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको ड्रायर करनी है। ठीक है। और यहाँ पर ड्राई करते ही टाइम आपको रिजल्ट तो दिख रहा होगा कि इनमें स्ट्रेटनिंग कितनी आ चुकी है इनके हेयर में। और कलर भी इनका चेंज हो गया था। मेहंदी जब सारी निकल चुकी थी इनके बालों में, तो इनका रेडिश ब्राउन कलर निकल के आया था। बहुत सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हमने कोई ब्राउन कलर किया हुआ है, जो कि शाइनेबल था, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अभी वीडियो में आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, बट जब रिफ्लेक्शन होती है लाइट्स की या धूप की रिफ्लेक्शन होती है तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये रिजल्ट फर्स्ट क्रीम का है। उसके बाद हम हल्के हल्के हाथों से ही करेंगे प्रेसिंग। प्रेसिंग की जो कोटिंग होती है वो आप कम से कम 4 से 5 बार करोगे। और ये नहीं है कि आप पूरा खींच के कर रहे हो, हल्के हल्के हाथों से ही 4 से 5 बार आपको कोटिंग करनी है। जैसे हमने फर्स्ट क्रीम अप्लाई की थी वैसे ही सेक्शन वाइज आपको कोटिंग करनी है।
आपने देखा रिजल्ट कितना सुंदर निकल के आया है। और हेयर इज माय सेकंड क्रीम ऑफ एक्सवीएस, जो कि हम इसको न्यूट्रलाइजर भी बोलते हैं और फिक्सर भी बोलते हैं कुछ लोग। तो मैं यहाँ पर फिक्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट क्रीम में तो हमारी मेहंदी निकली थी, तो सेकंड क्रीम ही हमारी फर्स्ट क्रीम होगी। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजर ही हम ऐसे सेक्शन वाइज ही लगाएंगे। और उसके बाद एक प्रोसेस और बाकी है जो कि है कैरेटीन। यस, जब हम कोई भी स्मूथनिंग करते हैं और अगर उसमें हम कैरेटीन ऐड करेंगे तो वो हमारी बन जाएगी कैरा स्मूथ। बट ये प्रोसेस थोड़ा अलग था क्योंकि इसमें हमने मेहंदी भी निकाल लिया और कैरेटीन भी कर रहे हैं, तो ये होगी हमारी कैरा स्मूथ। और इस क्रीम लगाने के बाद हमको बिल्कुल क्लाइंट को बोल देना है कि वो हिले डुले बिल्कुल नहीं, आपको स्ट्रेट गर्दन रखनी है और हेयर भी बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं। क्योंकि जो हमारा फिक्सर होता है, जो हम इसका रिजल्ट देंगे, यानी कि हम अगर स्ट्रेट रखेंगे तो हमारा स्ट्रेट ही आएगा रिजल्ट भी। अगर हम थोड़ा सा इधर उधर या वेव रह जाती है, कुछ लोगों का कमेंट बहुत ज्यादा होता है कि हमारी जो स्मूथनिंग है हमने अच्छे से प्रोसेस तो किया था बट उसमें वेव आ गया है। किसी की चेयर की भी वेव आ जाती है, जैसे कि हम वो बैठते हैं और जो वो बैंड होता है पीछे से हल्का सा ऐसे राउंड शेप में आ जाता है, तो वो भी वेंट इसी वजह से होता है क्योंकि हम उनके हेयर को स्ट्रेट नहीं रखते। आपको न्यूट्रलाइजर बिल्कुल भर भर के लगाना है, कोई कंजूसी नहीं करनी है। आप जितना अच्छा न्यूट्रलाइजर लगाओगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट भी होगा। तो ये बात जरा ध्यान में रख के कीजिएगा। तो सॉरी, मैं यहाँ पर ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाती है और मेरे फोन की बैटरी भी डेड होने वाली थी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया था और उनको स्ट्रेट भी रख दिया था। और आफ्टर 30 या 35 मिनट्स मैंने इनको टाइमिंग दी थी और टाइमिंग के बाद मैं यहाँ पर अच्छे से कर रही हूँ हेड वॉश। हेयर वॉश का वही प्रोसेस है, सिंपल प्लेन वाटर से, शैम्पू कहीं भी यूज नहीं करना है। और वही सेम रिपीट कि आपको रिंस करके अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि जितना आप रिंस करोगे और उतना शाइन आएगी। क्रीम आपको छोड़नी नहीं है, अच्छे से उसको हाथ में लगा लगा के आपको निकालनी पड़ेगी। क्योंकि ये क्रीम, सेकंड जो क्रीम होती है ना, वो थोड़ी ड्राई हो जाती है। तो वो हेयर में क्या करती है, जो हमारे बोन ब्रेक होते हैं ना, तो उनमें अंदर जाके वो जमा हो जाती है क्रीम। तो इसलिए उसको अच्छे से निकालना पड़ता है क्योंकि ये ड्राई हो जाती है। जैसे हम कंडीशनर लगाते हैं, कंडीशनर के बाद बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं हेयर, क्योंकि उसमें ऑब्जर्व कर लेता है कंडीशनर बालों में। तो सेम ऐसे ही इसका प्रोसेस होता है।
मेरा फाइनल रिजल्ट, जो कि आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, और आपको शायद कलर भी दिख रहा होगा, है ना। बट अभी अभी एक प्रोसेस और बाकी है, जो कि है कैरेटीन। कैरेटीन में यहाँ पर ग्लोबल अमेजोन की यूज करती हूँ, जो कि मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट लगता है। अगर आप अफोर्डेबल में करना चाहते हो तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। जैसे कि अगर आप कोई भी आपको कैरेटीन रिजल्ट 3 मंथ देता है, तो ये आपको 6 मंथ देता है। और कैरेटीन का भी प्रोसेस वही रहता है, जो कि हमने फर्स्ट क्रीम में यूज किया, जो कि सेकंड क्रीम में यूज किया, और फाइनल में भी मैं ये यूज कर रही हूँ। बट हाँ, अगर कैरेटीन में क्या होता है ना, कि आपको हल्का हल्का अमाउंट लेके उसको लगाना पड़ता है हेयर में, और उसको जितना ज्यादा आप इम्पल्सिफाई करोगे तो उतना अच्छा रिजल्ट आता है आपका, ठीक है। जैसे कि हम फर्स्ट क्रीम में लगाते हैं, फर्स्ट क्रीम हम भर भर के लगाते हैं, सेकंड क्रीम में हम भर भर के लगाते हैं, पर जो कैरेटीन होती है वो आपको हल्के अमाउंट में लगानी पड़ती है। तो आपने देखा कि मैंने कैरेटिन भी अप्लाई कर दिया, और कैरेटिन अप्लाई करने के बाद इसको मैंने 15 मिनट ड्राई होने के बाद मैं धीरे धीरे सेक्शन वाइज कर रही हूँ। यहाँ पर प्रेसिंग प्रेसिंग का प्रोसेस आप पहले ही देख चुके हैं, वैसे ही करना है। बट हाँ, इसमें जो हमने कोटिंग की थी बीच में, तो वो थी 4 to 5, ठीक है। बट इसमें आप 1 से 2 बार करके भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जितनी कैरेटीन का धुआं निकलेगा उतनी हमारी अच्छी कैरेटीन होगी। इस कैरस्मूथ के प्रोसेस में कम से कम, ज्यादा नहीं तो 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। मेरे तो 6 आवर्स लग चुके थे, क्योंकि बीच बीच में मेरे कस्टमर भी आ रहे थे, तो मुझे काम छोड़ना पड़ रहा था। और हो चुकी है हमारी स्मूथनिंग कंप्लीट। इसका हेयर वॉश होगा आफ्टर 3 डेज। तो